अयोध्या की तस्वीरें अब आपको दिखाते हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। ये देखिए तस्वीरें, आज अयोध्या का दौरा है और पिछले 15 दिन में तीसरी बार ये अयोध्या पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इस वक्त एक्सक्लूसिव तस्वीर आप आपकी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ का आगमन हो चुका है। रामनगरी में आज लोकार्पण शिलान्यास के कार्यक्रम है। रोजगार मेले का मुख्यमंत्री ने उद्घाटन कर दिया है। यहां पर रोजगार के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण ये कार्यक्रम। छात्र छात्राओं को टैबलेट भी वितरित किए जाएंगे। मिल्कीपुर में उपचुनाव के लिहाज से देखा जाए तो उस लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण ये आज का दौरा हो जाता है। तो अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त आप लाइव देख रहे हैं। रोजगार मेले का उद्घाटन उन्होंने किया है और छात्र छात्राओं को टैबलेट वितरित भी किए जाएंगे। तो ये पूरा कार्यक्रम यहां पर आज रहने वाला है। तो थोड़ी ही देर में टैबलेट वितरित किए जाएंगे। जैसा कि हमने आपको बताया, अयोध्या में इस वक्त मौजूद है सीएम योगी आदित्यनाथ। ये सीधी लाइव तस्वीरें इस वक्त आप आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर प्रदेश के मुख्यमंत्री से जुड़ी हुई आपको हम दे रहे हैं, जहां पर अयोध्या में पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। केबी शुक्ला इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। केबी शुक्ला, सीधी लाइव तस्वीरें हैं स्क्रीन पर, जहां पर सीएम योगी पहुंचे हुए निरीक्षण कर रहे हैं और थोड़ी ही देर में तमाम कार्यक्रम रहेंगे लोकार्पण शिलान्यास के। क्या क्या कार्यक्रम आज पूरे दिन अयोध्या में रहने वाला है सीएम योगी का? तो लगता है हमारे सहयोगी जो हमारे साथ जुड़े थे उनसे संपर्क नहीं हो पाया है। दोबारा जुड़ने की हम कोशिश करेंगे। फिलहाल अयोध्या से ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आ रही हैं और दरअसल यहां पर नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय में उनका पहुंचने का कार्यक्रम था, जहां पर मौजूद रहेंगे यूनिवर्सिटी में। और बनारस से मिल्कीपुर भी पहुंचेंगे सीएम योगी। लोकसभा चुनाव के बाद अयोध्या का ये तीसरा और मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में दूसरा दौरा है। आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय कुमारगंज में आयोजित बृहद रोजगार मेले में शिरकत कर रहे हैं। केबी शुक्ला फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। केबी शुक्ला, आज का दिन काफी महत्वपूर्ण, देश की नामी गिरामी कंपनियां भी यहां पर शिरकत करने वाली है इस रोजगार मेले में। किस लिहाज से यह महत्वपूर्ण हो जाता है? आने वाले चुनाव के लिहाज से भी देखें तो काफी महत्वपूर्ण आज का सीएम योगी का दौरा। जी बिल्कुल, सीएम योगी इस समय कुमारगंज आचार्य नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पहुंच गए। इसमें परिसर का निरीक्षण कर रहे हैं। निरीक्षण करने के बाद मंच पर पहुंचेंगे और यहाँ पे जो की जो परियोजनाएं हैं उसका जो है वो और लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही 34 से 15 जो लैपटॉप जो टैबलेट हैं उसका वितरण करेंगे। इसके साथ यहाँ पर बृहद रोजगार मेले का आयोजन किया गया है, इसका उद्घाटन होगा। कुल मिला के यहाँ पे 20,000 से अधिक जो है वो युवा मौजूद हैं। कुल मिला के जिस तरह से यहाँ पे भीड़ है, जिस तरह से मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में योगी का दूसरा दौरा है, लोकसभा चुनाव के बाद अयोध्या का तीसरा दौरा है, तो कुल मिला के विधानसभा जो उपचुनाव होने वाला है मिल्कीपुर के जो 25 सीट है, इसकी कमान खुद संभाल रखी है। ऐसे में यह मैसेज देना है कि मिल्कीपुर जो उपचुनाव होने वाला है, यहाँ पर लोगों को रोजगार देना है, लैपटॉप बांटने हैं, युवाओं को जो आकर्षित करना है। तो मिला के ये इस लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि जो चुनाव होने वाले हैं चुनाव के, उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण दौरा माना जा रहा है, क्योंकि इसकी कमान खुद संभाल रखी है। जो यहाँ के जो 4 प्रभारी मंत्री हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है। कुल मिला के जिस तरह देखा जा रहा है कि चुनाव को लेकर योगी का दौरा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जिस तरह से लोकसभा चुनाव में अयोध्या में भाजपा की हार हुई है, उसको लेकर मिल्कीपुर विधानसभा सीट को जो है बहुत ही प्रतीक्षापूर्ण सीट मानी जा रही है भाजपा की। जैसे में जो 10 सीट चुनाव होनी है उसमें मिल्कीपुर बहुत ही महत्वपूर्ण सीट है, क्योंकि अयोध्या भाजपा हार चुकी थी लोकसभा में। हार के बाद जो है अब जो है ये यहाँ पे मिल्कीपुर जो चुनाव होने हैं उसमें भाजपा अपने अपनी नाक बना रखी। प्रतीक्षापूर्ण सीट को जीतने के लिए
सीएम योगी खुद जो है मिल्कीपुर पहुंच रहे हैं। ये उनका दूसरा दौरा है मिल्कीपुर का। हालांकि लोकसभा के बाद अयोध्या के 3 दौरे कर चुके हैं, लेकिन जो मिल्कीपुर जो उपचुनाव होना है उसके लिए तीसरा दौरा कुल मिला के सीएम योगी थोड़ी देर में वो मंच पर पहुंचने वाले हैं। जितने भी परिसर में जो कृषि विश्वविद्यालय के जो परिसर का निरीक्षण लगभग कर चुके हैं, थोड़ी देर में वो मंच पहुंचेंगे। कुल मिला के जो ये आज का कार्यक्रम है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर। जी, उपचुनाव के लिहाज से अगर बात करें तो काफी महत्वपूर्ण है, जैसा कि आपने अभी बताया केबी शुक्ला। लेकिन आज के कार्यक्रम की अगर हम बात करें तो आज रोजगार मेले का उद्घाटन भी है और कई परियोजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास, साथ ही मेधावी छात्रों को टैबलेट भी बांटे जाने हैं। सिलसिलेवार तरीके से बताइए अब आगे का क्या क्या कार्यक्रम रहेगा, क्योंकि अभी तो निरीक्षण कर रहे हैं मुख्यमंत्री, और कब तक मंच पर पहुंचेंगे, कब तक आगे का कार्यक्रम? देखिए, निरीक्षण लगभग समाप्त होने वाला है। थोड़ी ही देर में मंच पर पहुंचेंगे। मंच पे अभियान के बाद यहाँ पर जो परियोजना के लोकार्पण होना है, शिलान्यास होना है, उसका वो करेंगे, लोकार्पण करेंगे, शिलान्यास करेंगे। उसके साथ ही हालांकि विद्यार्थियों को लैपटॉप पहले ही बांट दिए गए हैं। प्रतीकात्मक रूप से 4-5 विद्यार्थियों को मंच पर लिएंगे। उसके बाद ही सबसे लैपटॉप पर हाथ उठाकर उनका रन किया जाएगा। पूजा के दूसरा से लैपटॉप है और रोजगार मेले का आयोजन है, उसमें जो है लगभग 20 युवा यहाँ मौजूद हैं। उनको रोजगार का प्रयास किया गया। देश की नामी गिरामी कंपनियां यहाँ पर रोजगार देने के लिए मौजूद है। कुल मिला के जो भी यहाँ पर कराई हो रही है विधानसभा चुनाव के नतीजे में देखा जा रहा है। कुल मिला के यहाँ पे जो भी कार्यक्रम है थोड़ी देर में शुरू हो रहा है, क्योंकि जो परिसर का निरीक्षण चीज लोग कर रहे हैं वो लगभग पूरा हो चुका है। बस थोड़ी ही देर में यहाँ पर सफाई तैयार पूरी कर चुकी है। यहाँ पर पूर्व सांसद मल्लू सिंह और यहाँ के विधायक जो है यहाँ के विधायक है, जो विरोधी विधायक है। हालांकि मुझे भी चुनाव होना है, तो 3 लाख चारों प्रभारी मंत्री हैं इस विधानसभा चुनाव को लेकर, वो है। और अयोध्या नगर निगम के महानिदेशक त्रिपाठी पहुंच चुके हैं। सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है। बस थोड़ी ही देर में सीएम मोदी मंच पर पहुंचने वाले हैं। जो यहाँ पर कार्यक्रम है सिलसिलेवार शुरू होंगे, उसके आखिरी में फिर इनका संबोधन होगा। जी बिल्कुल, तो थोड़ी ही देर में मंच पर भी नजर आएंगे। अभी यहाँ पर जो निरीक्षण चल रहा है, जैसा कि हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे केबी शुक्ला, और यहाँ पर चूंकि उपचुनाव के लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण है आज का दिन। मिल्कीपुर विधानसभा में सीएम योगी का ये दूसरा दौरा है लोकसभा चुनाव के बाद, और अयोध्या का तीसरा दौरा है लोकसभा चुनाव के बाद। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये दौरा हो जाता है। छात्र छात्राओं को टैबलेट भी बांटे जाएंगे और रोजगार मेले में भी शिरकत कर रहे हैं। माना जा रहा है कि देश की नामी गिरामी कंपनियां यहां पर शिरकत करेंगी। केबी शुक्ला लगातार जुड़े हुए हैं हमारे साथ। केबी शुक्ला, कौन कौन सी बड़ी कंपनियां आज शिरकत करने वाली हैं यहाँ पर? कंपनियां है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक के साथ साथ जो भी मैकेनिकल कंपनियां हैं या संगीत कंपनियां हैं, सारी बड़ी कंपनियां हैं, HCL हो या टेक्सटाइल कंपनी हो, जो भी बड़ी बड़ी नामी कंपनियां हैं सभी मंजूर की गई है। बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए जो कवायद की जा रही है प्रदेश तरफ से, ये बहुत सराहनीय मानी जा रही है। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो भी ये प्रशंसा कर रहे हैं कि जिस तरह से युवाओं को रोजगार देने के लिए कवायद शुरू हुई है, चाहे वो अम्बेडकर नगर हो, बनारस की यहाँ फैजाबाद में, अयोध्या में हो रहा है, मिला के जिस तरह से रोजगारों को जो बेरोजगारों को रोजगार देने की बात सरकार कर रही है, उसी कवायद में उसी कड़ी में की जा रही है। तीन लाख के थोड़ी देर जो यहाँ रोजगार लगाया को उद्घाटन करेंगे और ये यहाँ चलता रहेगा। कुल के सीधे जो है बता दें आपको कि जिसकी देर में ये योगी मंच पहुंचने वाले हैं। उसके बाद सिलसिलेवार जो कार्यक्रम है, बृहद रोजगार मेले का उद्घाटन है, परियोजनाओं का लोकार्पण है, शिलान्यास है, उसके लिए फिर छात्रों को जो लैपटॉप टैबलेट है उसका वितरण है। उसके बाद फिर आपको सीधे बाइक को नजर आएंगे कि जो यहाँ पे जनता मौजूद है 50,000 के आसपास इसको संबोधन करेंगे, खास तौर पर संबोधन करेंगे। चलिए, आप नजर बनाए रखिएगा केबी शुक्ला, लगातार इस खबर पर अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। तो मुख्यमंत्री इस वक्त मौजूद हैं अयोध्या में